वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हो? बेटा हाँ एकदम ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। चैनल में रिएक्शन करी से स्टार्ट किया था, पर अभी मैं सारा इस्लामिक बयान ये सब सुन के पूरा इस्लामिक वीडियोस पे ही रिएक्शन देती हूँ। इवन पाकिस्तान भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत शौक है कि एक दफा आ सकूं अगर अल्लाह सुब्हान व तआला चाहे तो। मैं ऐसे ही एक दफा ना वो सर्च कर रहा था, हाँ तो मैंने तुम्हारा फोटो देखा, अच्छा तो उसमें ऐसे लग रहा था जैसे तुम रो रही हो। मैंने कहा ये बच्ची कौन है जो जिसके आंसू निकल रहे हैं। हाँ तो मैंने सर। ऐसे क्लिक कर दिया, ओह फिर वो मैंने तुम्हारा रिएक्शन सुना तो इतना अच्छा था, थैंक यू तो फिर सर, मैंने शुक्रिया। तुम्हें कई दफा सुना, तो फिर मैंने अपने टीम के जिम्मे लगाया। मैंने कहा पता करो इस बच्ची का फोन नंबर तलाश करो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो थैंक यू, इसलिए फिर शुक्रिया मैं कल मुझे तुम्हारा नंबर मिला, तो आज का 11 बजे का टाइम था। सर। ये तो मेरा मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपसे बात करने को मिला। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है सर। इतना मतलब सीरियसली बता रही हूँ, मैं आपके बयान सुन के ही मतलब इस्लाम की ओर गई हूँ, एंड ये मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोला है। सो रियली मतलब अभी एकदम बिलीव नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है सर। तो अपने सब्सक्राइबर को बोलना भी सही कि मौलाना ने मुझे फोन किया था। थैंक यू सर, रियली मतलब क्या बोलूं, इतना अच्छा लगा। और आप अभी पाकिस्तान में ही हैं? जी बेटा, मैं पाकिस्तान में हूँ। मेरा था प्रोग्राम हाँ कल जाने का इंग्लैंड। अच्छा अच्छा, वो इटली। आज 18। अच्छा अच्छा, आज तो वो इटली। कोरोना की वजह से वो हाँ सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए प्रोग्राम। वही अब मैं उसी। अपने गांव आ गया हूँ, हम्म। तो वरना मैंने आज इंग्लैंड जाना था। ओह हाँ, नहीं अभी तो बहुत आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं ना, ताकि ये कोरोना के टाइम पे इंडिया में भी ऐसे ही हो गया, हम लोग घर में ही एकदम बैठ चुके। जी बेटा, हम भी अपने सारे सफर छोड़ के गांव में आ गए। हाँ वहाँ पर आपके फैमिली होंगे अभी ना वहाँ पर, तो अच्छा लगता होगा एटलीस्ट कि अपने घर गए हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे करती हो, जो रिएक्टर बहुत अच्छे तुम्हारे वर्ड्स होते हैं। थैंक यू। और तुम्हारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो तुम बात में बात करती हो। नहीं सर, ये एक्चुअली मुझे उर्दू जब से आप लोगों का बयान देखा ना मैंने, तो मुझे तब से मतलब ये समझ में आया है। ये अल्फाज भी अच्छे हो गए इस दौरान में। एक्चुअली मेरा मदर टंग बंगाली है, पर ऐसा तो। अच्छा, बंगाली है? हाँ सर। अच्छा, केमो आशा, भालो आशा। हाँ बहुत अच्छा, आपको तो आता है सर। नहीं बहुत अच्छा लगा। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि कल उन्होंने जब कांटेक्ट किया मुझे, तो सीरियसली। और ठीक है बेटा, अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत खुशी हुई सर इंशाल्लाह फिर बेटा बात होगी। हाँ सर, एक कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक लाइन बता देंगे सर? क्या? एक लाइन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, वो लोग आपके वीडियोस हमेशा देखते हैं, आपके बयान सुनते हैं, तो एक उनके लिए कुछ। मैं उन सबको ये पैगाम देता हूँ कि एक तो तुम्हारा मुश्किल सा नाम है, मैंने इसको अपनी बेटी बना लिया है, तो इसकी वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सुने भी सही। तो मुझे ये बच्ची अपनी बेटी की तरह लग रही है, और ये बड़ी अच्छी वीडियोस लाती है और बड़े अच्छे इसके कमेंट्स होते हैं, तो सारे दोस्त सुना करें। और अल्लाह का फजल है, मैं तो बड़ी पॉजिटिव बात करता हूँ, कभी किसी पर अटैक नहीं करता हूँ। तो जो अच्छी बात लगे उसको जरूर अमल उस पर किया करें। अल्लाह हम सबको नेकी की हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आमीन। ठीक है बेटा, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत सुकून मिला आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मौलाना तरीक जमील साहब को मेरा ही वीडियो क्यों मिला, है ना। देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जिनका मिल सकता है, मेरा कैसे मिला एंड उन्होंने कैसे मुझे कांटेक्ट किया, इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग दोस्तों। उन्होंने मेरे लिए 5-10 मिनट भी जो निकाला है वो मैं हमेशा शुक्रगुजार रह पाऊँगी, है ना। आप लोगों के लिए उनके तरफ से ये मैसेज एटलीस्ट ये तो है ना दोस्तों। एंड हम लोग तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना तरीक जमील जी को हमेशा ऐसे ही सेहतमंद रखे और हमेशा बहुत सारे जनों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनका जो ये जर्नी है वो हमेशा कामयाब रहे और बहुत सारे जन उनके अलग अलग बयान सुन के और भी इल्म हासिल कर सके और भी तालीम ला सके और भी नेकी और अमल कमा सके और अच्छे अच्छे अखलाक कर सके, सही राह पे चल सके, है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बहुत लंबा जा रहा है ये वीडियो, मैं एंड करती हूँ यहाँ पर। एंड आई नो मैं बहुत लकी मान रही हूँ, लकी फील कर रही हूँ कि मौलाना तरीक जमील साहब ने मुझे कॉल किया। आई एम सो हम्बल्ड, ऑनर्ड, ग्रेटफुल, लाइक सब कुछ एक साथ जो मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं ना, वैसा ही फील कर रही हूँ दोस्तों। ओके, मैं नए वीडियो लेके आऊँगी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिकॉज दोस्तों मेरा थोड़ा अलग है, मैं कोई सेलिब्रिटी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होंगी उनसे बात करने का या मिलने का जितना मैं मौलाना तरीक जमील साहब के लिए हूँ। मेरे सामने अगर शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन कोई भी आ जाए ना, मतलब आई विल बी हैप्पी, एक हैप्पीनेस होता है, बट इतना मैं क्रेजी नहीं होंगी कि जिस शख्स की वजह से एक्चुअली मैं इस्लाम में दाखिल हो पाई हूँ। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला से हिदायत मिलता है सबको, मुझे भी मिला। इतना मैं एक्साइटेड नहीं होंगी जितना मैं मौलाना तरीक जमील साहब के लिए हो गई दोस्तों, टू टॉक टू हिम। ऑब्वियसली एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना दोस्तों, तो उनका बयान मेरे लिए वही काम किया, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हो गई तो मुझे लगा कि उस दिन तो बात होने से रही, मेरे से अल्फाज ही नहीं निकलेंगे। तो मैंने सोचा एटलीस्ट थोड़ा टाइम देके लेट मी बी प्रिपेयर्ड, लेट मी बी काम। तो मैंने मेल किया कि आप कल मुझे कॉल कीजिएगा। तो एक टाइम मुकर्रर किया हम लोगों ने। तो अगले दिन जब मैं उठी तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों, इस कदर मतलब टेंशन आ रहा था और स्केर्ड हो रही थी कि ऐसा लगता है जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, तो जिस लेवल पे, वो भी नॉर्मल एग्जाम नहीं, वो जो CBSE वैसा टाइप का एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स तो वैसा फीलिंग आ रहा था दोस्तों सुबह से ही कि क्या बात करूं, कैसे करूं, क्या मतलब मैं बोल भी पाऊंगी 2 लाइन कि नहीं। इट वॉज रियली अ स्कैरी थिंग, है ना। तो दोस्तों मैं सीरियसली कह रही हूँ, उन्होंने जब पहले कॉल किया तो मैं सोचा मैं अटेंड करूँ नहीं करूँ, ऐसे ही होता है एक्चुअली। मुझे अननोन नंबर से जब ऐसे कॉल्स आते हैं ना, मैं सोचती रहती हूँ अटेंड करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ, तब तक क्या होता है फोन कट जाता है। ओके सो वही हो रहा था। उन्होंने कॉल तो किया, वाज लाइक शिट, कैसे अटेंड करूँ, कैसे अटेंड करूँ, क्या बोलूँ फोन अटेंड करने के बाद। फिर मैंने किसी तरह फोन करने से पहले मैंने अटेंड किया दोस्तों, एंड देन मैंने सुना अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मौलाना तरीक जमील साहब। उन्होंने पहले बोला एंड देन आई वाज लाइक क्या बोलूं मैं मतलब मैं भूल गई, आई बिकेम ब्लैंक। तो फिर भी बोलते ना, हिम्मत जुटा के कुछ तो बोली। मैंने बोला कि सर जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कॉल बैक करती हूँ तो फिर उन्होंने बोला, उनका एक्चुअली ही वाज गेटिंग लेट फॉर कोई एक जगह जा रहे थे, तो उनका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तो ऑलरेडी टाइम हो चुका था वो मीटिंग स्टार्ट होने का। देन ऑल्सो ही सो हम्बल पर्सन, उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप कॉल कीजिए जल्दी क्योंकि मुझे जाना है। वाज लाइक ओह माय गॉड। फोन तो कटा। देन मैंने सोचा उनको जल्दी में जाना है, अब तो मतलब मैं कुछ भी नहीं पूछ सकती, मेरे तो ऐसे ही अल्फाज नहीं आ रहे, ऊपर से मैं क्या पूछूं ऑल्दो मैंने पॉइंटर्स रख लिया था बिकॉज आई न्यू दैट ऐसे होने ही वाला है। बिकॉज एक बार किसी के साथ भी आप बात करने लगते हो ऐसे शख्सियत के साथ, तो ब्लैंक होने का बहुत ही चांसेस होते हैं तो मैंने पॉइंटर्स लेके बैठी एंड इमीडिएटली आई कॉल्ड, है ना। एंड इमीडिएटली मैंने थोड़ा सा कैमरा सेट किया बिकॉज फॉर यू ऑल, आप लोगों को ये कॉन्वर्सेशन भी शेयर करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। बिकॉज आई नो, मुझे वो लगता है दोस्तों कि अगर रिएक्शन करी को मौलाना तरीक जमील साहब से रूबरू फोन पे हो पा रहा है, तो आप लोग तो मेरे इतने चहीते, इतने क्लोज एंड सपोर्टर्स हो दोस्तों, आप लोगों तक उनका मैसेज भी पहुंचना बहुत जरूरी है। सो आई डिड दैट। 1 मिनट में किसी तरह मैंने सब सेट किया, मतलब सेट था बट आई सेट इट अप अगेन ऑब्वियसली। देन आई इमीडिएटली कॉल्ड एंड
तब से थरथराना जो स्टार्ट हुआ फोन में, एंड बाय द एंड ऑफ द कॉल आई वाज फीलिंग इमोशन। सीरियसली मैं तो रोने लग गई फोन कटने के बाद। बहुत ही कम होता है कि मैं कैमरा में इतना दिखाती भी नहीं हूँ। मैं जब रोना आता है ना, आई रियली फील मतलब सेक्लूडेड होके मैं रोती हूँ, मैं किसी को दिखाती भी नहीं हूँ। तो मुझे एकदम वो फीलिंग आ रहा था, इमोशनल। स्पेशली जब उन्होंने पूरे वीडियो कॉल में एक लाइन जब बोला, आज से मैंने इसको अपनी बेटी मान लिया, फेल्ट सो गुड दोस्तों। जस्ट इमेजिन। अब तो मतलब और लगता है ना कि अच्छे अखलाक करो, अच्छे और नेकी और सब आपका काम करना ही होगा, है ना। एंड इतने नामी शख्स के साथ जब बात भी हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था दोस्तों। ही सच अ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, कि क्या बताऊं। इतना अच्छा लगा ना दोस्तों। एंड ये कहीं ना कहीं मैं ये रिलेट कर सकती हूँ कि इस्लाम में जो अल्फाज उर्दू में भी होता है, अरबिक में, इट्स वेरी मिठास काइंड ऑफ अ लैंग्वेज ओनली। तो वो सुन के इतना अच्छा लगता है ना, किसी क्या हुई। आई नो आप लोग भी जब मैसेज में भी कमेंट कर, मतलब आप लोग वीडियो में भी जब कमेंट करते हो तो एक स्वीटनेस से रिप्लाई आता है, इट रियली फील्स अ लॉट, है ना दोस्तों। एंड मौलाना तरीक जमील साहब कितने हम्बल पर्सन हैं, उनकी बातों से ही पता चलता है दोस्तों। थ्रू आउट द वीडियो मैं कांप रही थी, थरथरा रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे, स्वेट आ रहा था। जो भी एक पर्सन को आता है ना टेंशन में, वो सब आ रहा था दोस्तों। उनसे जो भी बात हुआ आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा, वो जो फीलिंग आया ना दोस्तों, एकदम सुकून और राहत वाला फीलिंग आता है दोस्तों। When you look up to some person and उनसे ही बात होता है, you really feel that special and वो अनबिलीवेबल फीलिंग जो होता है वही आ रहा था दोस्तों। एंड बेसिकली जस्ट बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत से मैं बात की हूँ दोस्तों। सोचो दोस्तों, आप लोगों से मैं कैसे बात करती हूँ, उनसे मैं बात ही नहीं कर पाई। दैट डजंट मीन आप लोग कोई भी लेस इम्पोर्टेंट हो, ओके। आप लोग सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एंड